क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्लास 12 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। उसका नाम है हार्डी-सुलजे रूल। ठीक है। तो देखिए, ये टॉपिक जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, हमारा कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक। तो देखिए, इसको हम आपको आज बताने चल रहे हैं और हमारे तरफ से 100% गारंटी है कि अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक। तो देखिए बच्चों, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द ये पूरा टॉपिक मैं ख़त्म कर दूं। बाकी देखिए कितना टाइम लगता है। ठीक है। तो देखिए, आप सपोज करिए कि आपने एक कंटेनर लिया है। ठीक। देखिए, कंटेनर में आपने उसमें कुछ वाटर ऐड किया है, बाकी उसमें कुछ पार्टिकल जो कि आपने ऐड किया है। सपोज कर लीजिए आपने NaCl के थोड़े पार्टिकल उसमें मिलाए हैं। ठीक है। अब देखिए होगा क्या कि उसमें जो Cl निगेटिव है वो यहाँ पे पूरी तरह से फैला हुआ है और ये आपस में रिपल्सन कर रहा है, आपस में ये एक दूसरे पार्टिकल को रिपेल कर रहा है। तो देखिए, इसमें होगा क्या कि पहले जो है, हेयर द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्ज फेज आर इन अकरिंग इन निगेटिवली चार्ज सो इट इज स्टेबल। ठीक। तो इसमें पहले पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये यहाँ पे जो इसमें पार्टिकल हैं, ये एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, जिससे ये भी स्टेबल हैं, एक दूसरे से समान दूरी पे स्थित हैं। ठीक है। तो हमारे ये पहला टॉपिक है और इसमें देखिए दो कंसेप्ट है, जो कि डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको देखिए बच्चों, डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता क्या है। तो जो हमारा सल्यूशन होता है वो हमारा सल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है, जिसमें जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम होता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है, जो कि ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है। जैसे कि इसमें वाटर है। और जो हमारा डिस्पर्ज फेज होता है वो हमारा सल्यूट होता है, जो कि कम मात्रा में होता है। जैसे कि उसमें वाटर में मान लीजिए पानी में हम चीनी मिला दें। ठीक। तो ध्यान से देखिए, इसमें भी यही कुछ है कि जो इसमें कुछ पार्टिकल हैं वो सेम चार्ज के हैं, जो कि आपस में एक दूसरे को रिपल्सन कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, ये हमारा पहला पॉइंट यही कह रहा है कि आपस में समान, इसमें जो एक समान रिपल्सन हो रहा है उससे ये सारे चार्ज आपस में स्टेबल हैं, समान दूरी पे स्थित हैं। ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा देखिए, देयर चार्ज गॉट न्यूट्रल इफ़ बी एड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन इट। अब हमको इसमें करना क्या है, जो हमारा ये रूल है ये कहता है कि हमको इसका पीपीटी बनाना है। ठीक है। पीपीटी मतलब इसका पेप्टाइजेशन करवाना है। इसको हमको जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं उससे इसको हमको कोलाइडल मीडियम में लेके आना है। इसको हमको बड़े, जो हमारा पार्टिकल छोटा है इसको हमको बड़ा पार्टिकल बनाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो निगेटिव चार्ज है इसको ख़त्म करने के लिए हम इसमें एक्सेस ऑफ कुछ ज़्यादा मात्रा में, यहाँ से देखिए ऊपर से इसमें हम, जो कि इसमें कुछ ज़्यादा मात्रा में हम इसमें अपना अलग से इलेक्ट्रोलाइट इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए, यहाँ से हम कुछ ज़्यादा मात्रा में इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट को मिलाएंगे। ठीक। अब देखिए क्या होगा, तो जब हम इसमें ज़्यादा NaCl मिलाएंगे, अभी हमारा कम मात्रा में NaCl था, अब इसमें हमने जब ज़्यादा Na मिलाया तो जो पॉजिटिव था उसका Na प्लस का और Cl निगेटिव है, तो ये दोनों को एक समान न्यूट्रल कर देगा। ठीक। तो हमारा ये तीसरा पॉइंट, जो कि पॉजिटिव और निगेटिव बराबर होकर यहाँ पे एक, जो सारे पार्टिकल हैं उस पर सेम नेचर के चार्ज आ जाएंगे, जो कि स्टेबल हो जाएंगे आपस में, पॉजिटिव निगेटिव सब आ जाएंगे। ठीक है। अब देखिए चौथे में क्या होगा। चौथा पॉइंट हमारा कहता है कि आफ्टर न्यूट्रल इट मेक पीपीटी। ठीक है। ये हमारा पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा एंड इन दिस विच बिकम मोर इन नंबर और आउट ऑफ डिस्पर्ज फेज रेंज। अब हमारा जो डिस्पर्ज फेज है वो हमारा ट्रू सोल्यूशन के रेंज में लाई करता है, लेकिन अब ये जब पीपीटी बन जाएगा, बड़ा सोल्यूशन हो जाएगा, पार्टिकल आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, एक न्यूट्रल सरफेस का फॉर्मेशन करेगा, तो ये हमको क्या दिखा रहा है कि ये जो हमारा पार्टिकल है वो क्या है, आपस में इकट्ठा हो गया है सेम चार्ज के कारण। अब इस पर भी देखिए, इस पर अभी निगेटिव है तो ये रिपल्सन कर रहा है। अब जब पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव, इसका निगेटिव, इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव, सब आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव, तो ये यहाँ पे तो सारे आपस में बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है। और एक मात्रा में मिलके सारे क्या करेंगे, पीपीटी बना के, ये देखिए पूरा आपस में अंदर जो पार्टिकल है इसको हमने आपको दिखाया है कि बहुत ज़्यादा बड़ी संरचना को ये आपस में बनाएंगे। ठीक है। एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। और जो पांचवा और फाइनल पॉइंट है वो हमको कहता है कि कोगुलेशन। तो जो हमारा ये न्यूट्रल सरफेस बना है इसी को हम कोगुलेशन कहते हैं, या तो उसको हम फ्लॉकुलेशन भी कहते हैं।
तो कोगुलेशन होता क्या है कि द फिनोमिना ऑफ प्रिसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन बाई एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि जहाँ पे हमारा कम मात्रा में या ये कहें कि समान चार्ज होने के कारण आपस में दो पार्टिकल रिपल्सन नेचर शो कर रहे थे, वहाँ पे हमने जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया, यहाँ से हमारा NaCl था तो यहाँ भी NaCl था, लेकिन यहाँ Na ज़्यादा आ गया तो ये सेम चार्ज क्या किया, स्टेबल कर दिया, सभी पे पॉजिटिव चार्ज ला दिया। तो यही हमारा कोगुलेशन होता है। और लास्ट में क्या करेगा, सेम चार्ज से हमारा PPT का फॉर्मेशन कर लेगा। तो हाइडी-सुलजे रूल हमसे कहता क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ए देखिए 2 पॉइंट में है कि द आयन कैरिंग द चार्ज अपोजिट टू दैट ऑन सोल्यूशन पार्टिकल आर इफेक्टिव कॉजिंग टू कोगुलेशन ऑफ सोल्यूशन। जैसे इसमें हिंदी वर्जन इसका देखिए हमने आपके लिए आसान भाषा में लिखा है कि दो असमान चार्ज जैसे पॉजिटिव और निगेटिव को आपस में जब अट्रैक्ट करेंगे तभी वो न्यूट्रल होंगे, तभी वो सेटिस्फाई होंगे। यहाँ पे अगर निगेटिव है तो ये आपस में रिपल्सन शो करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव आ जाए तो ये क्या करेंगे, हमारा ये आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक है, तो आगे देखिए बी वाला हमसे क्या कह रहा है। अब जब ये आपस में स्टेबल हो गए तो क्या करेंगे, तो देखिए कह रहा है कि ग्रेटर द चार्ज ऑफ एन आयन ग्रेटर इज कोगुलेशन पावर। और इसमें एक चीज़ कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि अभी हमारा NaCl का एक कंपाउंड है, ठीक है, अब हम इसमें मान लीजिए अगर AgCl3 मिला दें, ठीक है, तो हमारा देखिए इसका जो वैलेंसी है वो 3 होगा, इसका जो है वो 3 होगा। ठीक है, तो देखिए AgCl3 मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा बड़ा चार्ज रहेगा किसी भी आयन पे उतना ज़्यादा वो इफेक्टिवली कोगुलेट करेगा। जैसे अगर चार्ज जो जैसे NaCl है तो इसमें हमको ज़्यादा NaCl मिलाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि ध्यान से देखिए अगर यहाँ NaCl है, ठीक, तो इसका यहाँ पे एक है पॉजिटिव, इसका एक निगेटिव है। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे हम क्या मिला दें MgO2, तो इसका बैलेंसी देखेंगे तो इसका होगा 2+ और इसका 2-। तो अगर यहाँ पे -1 है और यहाँ पे प्लस अब 2 आ रहा है, हमारा हम ज़्यादा मात्रा में मिला रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, तो हमारा जो कोगुलेशन पावर है, आपस में स्टेबल होने की जो पावर है वो इनकी ज़्यादा हो जाएगी और इससे ये आपस में आराम से प्रिसिपिटेट अपना बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें ये दिखाया गया है कि क्वेश्चन आपसे सेकंड वाले पे ही पूछा जाएगा, बी वाले पे, कि AgCl3 इसमें सबसे ज़्यादा प्रिसिपिटेट बनाएगा कोगुलेशन करके, क्योंकि इसमें 3 चार्ज हैं। फिर देखिए MgCl2 है, वो देखिए उसके बाद सबसे कम जो है वो हमारा Na+ बनाएगा। तो इसका आपको या तो आपके एग्जाम में MCQ में इस तरह के क्वेश्चन देंगे, इसके सिर्फ सेकंड रूल पे ही क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखिएगा कि इस पे या तो क्वेश्चन मिलेगा किसकी इसमें किसका जो आप चार्ज देख के बता दीजिएगा कि कौन ज़्यादा कोगुलेशन कर पाएगा। ठीक है, तो यही हमारा जो हाइडी-सुलजे रूल है। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि आउट ऑफ BaCl2 एंड KCl विच शो बेटर कोगुलेट और निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि BaCl2 और KCl में कौन ज़्यादा अच्छा कोगुलेशन देगा। ठीक है, निगेटिवली चार्ज के विरोध में या ये कहें कि निगेटिव चार्ज को पॉजिटिव करने के लिए इसमें कौन ज़्यादा अच्छा कोगुलेशन पावर शो करेगा। ठीक, तो देखिए हमने आपको बताया था कि आप इसकी सिर्फ बैलेंसी चेक करिए। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा KCl है इसमें K का नंबर 1 है, ठीक, Cl का नंबर 1 है, K1Cl1 आपको दिख रहा है। जबकि BaCl2 में देखिए यहाँ पे देखिए जब इसकी बैलेंसी हम करेंगे तो ये 2 इधर जाएगा, इसका 2 इधर आएगा। ठीक है, तो होगा क्या कि Ba 2 पॉजिटिव देगा जबकि K सिर्फ 1 पॉजिटिव देगा। तो जो ज़्यादा पॉजिटिव देगा वो निगेटिवली चार्ज को जब हम उसका इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड करेंगे तो वो जल्दी ही उसको पॉजिटिव बना के उसका PPT हमको दे देगा। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर होगा कि Ba2+ जो है वो हमारा K+ के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छा कोगुलेटिंग पावर शो करेगा। और इसमें हम लिखेंगे क्या कि फ्रॉम हाइडी-सुलजे सेकंड रूल। ठीक है, तो ये आपको इसमें लिख के कंफर्म कर देना होगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। या तो आपको दूसरी तरह से क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अरेंज बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन। तो जैसे अभी हमने आपको पीछे दिखाया था वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कौन सबसे अच्छा कोगुलेशन देगा, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों
कि इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए निगेटिव चार्ज जो है वो आपको ज़्यादा दे देगा, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज जो है आपका वो आपको इसमें दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इसमें आपको करना क्या होगा, जैसे इसमें दे रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन, तो सबसे पहले देखिए Cl माइनस SO4 2 माइनस या PO3 माइनस और देखिए या फिर CN6 4 माइनस जैसे आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें आपको देखना क्या है कि जैसे Cl माइनस है तो इसके साथ और कुछ नहीं है, तो ये एक अपना एक ही सिंगल जो ये है हमको एक सिंगल चार्ज देगा जो कि हमको बैलेंसी को इसको निगेटिव जो और बढ़ा देगा, जिससे हमारा जो है कोगुलेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन देखिए इसमें सिंगल है इसीलिए सबसे कम है। अब देखिए इससे थोड़ा ज़्यादा कौन सा है, SO4 2 माइनस, तो देखिए इस पर 2 माइनस लगा है, देखिए तो इससे बड़ा ये हो गया। अब देखिए इससे बड़ा 3 माइनस और इससे बड़ा 4 माइनस, तो हमको दिखाना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन कौन देगा। तो अब आप ये समझिए कि अभी इसमें 4 माइनस तो है, लेकिन जब इसका उल्टा करेंगे हम, जैसे अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें माइनस कैसे इसको किसी चीज़ को स्टेबल करेगा, तो माइनस जो है वो हमारा नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इसके देखिए अपोजिट में देखिए तो ये 2 माइनस, तो इस पर 2 प्लस भी तो होगा। ये हमारा 3 है तो इस पर 3 प्लस होगा, ये 4 है तो 4 प्लस होगा। तो उस हिसाब से समझिए कि हमारा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन है वो यही ऑर्डर शो करेगा, और ये ऑर्डर 100% करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो हमको कमेंट में बताइए। तब तक के लिए ओके बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।